ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को NRO देना चाहिए। भारतीय कमांडर कुलभूषण को अपील का हक, हुकूमत ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश न कर सकी, अपोजिशन की शदीद मज़ाहमत, शोर शराबा। बिलावल भुट्टो ने कहा भारतीय जासूस को NRO देना एजेंडे में शामिल है, हमारा ज़मीर नहीं मानता। इमरान खान ने सबसे ज्यादा NRO दिए, कुलभूषण जादेव को भी NRO दे दिया। बिलावल की तकरीर के बाद अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। जब हम लोग हुकूमत में थे, हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है, क्या इंटरेस्ट है, मोदी का कौन यार है। आज इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो सजावार है। वजीर आजम बताएं अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कल तक कुलभूषण की वजह से हम पर मोदी के यार के इल्जामात लगते थे, अब क्यों भारतीय जासूस को सहूलत फराहम करने की कोशिश हो रही है। ICJ में उस वक्त क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर, सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे, अपनी गलती तो तस्लीम करें। साबिक हुकूमत ने कुलभूषण केस में गलत फैसले किए, सारी गड़बड़ नून लीग ने शुरू की, पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर शेर मजारी का कौमी असम्बली में खिताब, मजीद कहा नून लीग की कोताहियों के बायस ICJ के फैसलों में फंस गए हैं, हमें आलमी अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार अवाम के सामने आ चुका। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका, नैब को बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखड़ा पावर प्लांट केस में रिमार्क्स दिए कि नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं, नकाइश से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठा दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतिक है। 21 साल से नैब के रूल्स ना बनने का इंकशाफ, सुप्रीम कोर्ट का नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म, काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम की मंजूरी लेने, 1 माह में जजेस तैनाती का अमल शुरू करने की हिदायत। अदालत में पेश की गई वजारत कानून के रिपोर्ट में कहा गया कि नई एहतसाब अदालतें बनाने में माली मसाइल का सामना है। चांद का साइज देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर तनकीद। मजीद कहा जिस शख्स को साइंस की मुबादियात का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। पाकिस्तान के जौहरी हथियार इंतहाई महफूज, दुनिया ने तस्लीम कर लिया। अमरीकी इदारे MTI की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी मवाद को महफूज बनाने में सबसे ज्यादा कोशिशें पाकिस्तान ने की। असासों की मजमूई सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया।
पाकिस्तान का 19वां नंबर है। सिक्योरिटी और कंट्रोल कैटेगरी में पाकिस्तान को 25 इजाफी पॉइंट्स मिले। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में पाकिस्तान 20वें नंबर पर आ गया। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ टल गया। नेपरा का के इलेक्ट्रिक की दस्तावेजात की स्क्रूटनी का फैसला। स्क्रूटनी के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी। Islam Bill 2020 be passed. Now the question is that the Punjab Tahaffuze Bunyad-e-Islam Bill be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed. पंजाब असेंबली में तारीख साज तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद-ए-इस्लाम बिल की मंजूरी। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं बिल दीन की सरबुलंदी के लिए संग मील साबित होगा। खातमुन नबीजीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की नामूस की हिफाजत हो सकेगी। खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत और सहाबा की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, दी पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद-इस्लाम एक्ट हुकूमत का तारीख साज इक़दाम। जो चाहे बोलो, जिसे चाहे तनकीद का निशाना बनाओ। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इजहार राय की खुली आज़ादी। शुतर बेबहार अफराद रोक टूट ना होने पर हद पार करने लगे। ट्रेंड की दौड़ में तनकीद का तूफान बरपा। किसी की ज़ाती ज़िंदगी महफूज है, ना ही रियासती इदारे। अमेरिका और चीन खुलकर आमने सामने आ गए। अमेरिकी सदर ने ह्यूस्टन के बाद मजीद चीनी कौंसल खाने बंद करने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मजीद चीनी कौंसल खानों को बंद करना मुमकिन है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के अलावा अमेरिका में 5 चीनी कौंसल खाने मौजूद हैं। उनमें न बात सुनने की हिम्मत होती है और न जवाब जब उनको दिया जाता है उनकी उसकी हिम्मत होती है। तो पहले तो आज मैं बड़े चैलेंजेस दे रहे थे और मैंने उनको बारह कहा था, क्योंकि वो ट्विटर खेलते हैं हमेशा, कोई ग्रास रूट लेवल का तो उनको इल्म ही नहीं है। पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, पाकिस्तानी अवाम के क्या मसाइल है, सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर तो कभी बात नहीं करते क्योंकि इल्म ही नहीं होता। लेकिन सिर्फ ट्विटर पे चैलेंजेस और ये चीज़ें देते हैं। और हमने हमेशा कहा कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर बहस करनी है तो फिर भागना मत। और पार्लियामेंट से तो हमेशा की तरह आज फिर भागने को तरजीह दी। फिर उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि कोई भी मीडिया चैनल आप खुद फैसला कर ले। अगर आपने बहस करनी है, आपने सही अंदाज में डिबेट करनी है, तो आप किसी मीडिया चैनल का नाम ले लें, हम वहां पे हाजिर हो जाएंगे। किस एंकर के सामने आपने मुकालमा करना है, मुनाजरा करना है, हम उधर हाजिर हो जाएंगे। अवाम के सामने किसी जलसे में किसी मकाम पे करना है, उधर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन एक दफा कौम सुने तो सही, दलाइल से बात करे तो सही कि आपकी 3 नस्लों से जहां पे हुकूमत है वहां पे क्या है और हमने कुछ अरसे में क्या किया, ताकि अवाम का फायदा हो। लेकिन आज जिस अंदाज से पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि अपना मजाक बना के रख दिया। पूरी कौम अब समझ चुकी है और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कौम का मुतालबा भी है कि स्पीकर साहब जब ये बात करे तो कम से कम इनके ऊपर लाजिम कर दे कि इनकी तकरीर के बाद कम से कम एक तकरीर की हद तक ये पार्लियामेंट में ज़रूर बैठे। फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना चलूँ कि आज पार्लिमानी रिवायात से हटकर खौफ इतना था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तारीख देख लीजिए कि जो कोरम पॉइंट आउट करता है उसको हाउस में गिनती तक बैठना होता है। जिसने पार्लियामेंट कवर किया उनको पता है। लेकिन खौफ इतना था कि तकरीर के इख्तिताम पे स्पीकर साहब मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूं और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और उसके बाद भाग गए। तो एक तो और जो सवाल उन्होंने उठाए थे मैं उनका जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली चीज उन्होंने की कलभूषण के हवाले से बात की। आपको याद होगा कि ये आजकल जिनके साथ इनका एक मोहब्बत का रिश्ता कायम है, हम अपोजिशन में थे, हमेशा मुतालबा करते थे कि आप कलभूषण का नाम लेते हुए क्यों शर्माते हैं। अगर कलभूषण पाकिस्तान के अंदर धमाके करता था, यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता था,
تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے